स्टूडेंट NCERT 12th क्लास का मैथ, इसका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यह चैप्टर बहुत टफ है, इसलिए हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में मुख्य बातें क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समुच्चय को, फिर जानेंगे उप समुच्चय को, फिर जानेंगे दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को, और फिर जानेंगे क्रमिक युग्म को। तो समुच्चय क्या होता है इसको हम जानते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट, समुच्चय सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमारा 1 2 3, यदि इस प्रकार ये वस्तुएं हैं, कैसी हैं, सुपरिभाषित में स्पष्ट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। ये क्या है, हमारा समुच्चय है। अब जानते हैं समुच्चय के बारे में कुछ अन्य बातें। जैसे 1 2 3, ये क्या है, ये एलिमेंट है। एलिमेंट है ये किसके, समुच्चय ए के, एलिमेंट ऑफ सेट ए। या इनको क्या कह देते हैं, अवयव। अवयव भी कह देते हैं, इनको क्या कह देते हैं, सदस्य भी कह देते हैं, सदस्य भी कह देते हैं। तो ये क्या है 1 2 3, या इसमें और ज्यादा भी हो सकते थे, इस प्रकार भी हो सकते थे 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, इसके एलिमेंट या अवयव हैं। तो स्टूडेंट, इसके एलिमेंट को दर्शाने के लिए हम किस प्रकार रखते हैं। जैसे 1 है तो 1 क्या है, 1 बिलोंग ए कर रहा है। इसका मतलब है कि एक जो है 1 जो है वो समुच्चय ए का सदस्य है। इसी प्रकार 2 बिलोंग ए, इसी प्रकार लिख सकते थे 3 बिलोंग ए। यदि कोई इसका एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है समुच्चय में, तो उसको किस प्रकार लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम। जैसे मान लीजिए 4 नहीं है इसमें, 4 को लिखेंगे 4 इज नॉट बिलोंग ए, 4 इज नॉट बिलोंग ए। तो स्टूडेंट, इसके बाद में हम आते हैं सबसेट पर, उप समुच्चय पर। उप समुच्चय पर, उप समुच्चय देखते हैं। यदि हमारे पास दो समुच्चय हैं, मान लीजिए ए है आपका 1 2 और 3, और बी हमारा सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे ए के क्या है एलिमेंट, वो है 1 2 3, और बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हमें स्पष्ट है यहाँ पे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए सबसेट बी। इसका मतलब ये हुआ। यदि हम एक तीसरा समुच्चय लेते हैं, मान लीजिए सी ले लिया, तो सी के एलिमेंट मान लीजिए 7 और 8 होते, 7 8 9 होते। तो यहाँ पे क्या है, सी के एलिमेंट बी में नहीं है। तो इसका मतलब है सी इज नॉट सबसेट बी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप उप समुच्चय समझ गए होंगे। इसके बाद में हम आते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, यदि हमारे पास ए तथा बी दो एरिक्त समुच्चय हैं, यदि हमारे पास ए तथा बी दो एरिक्त समुच्चय हैं, तो ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ए क्रॉस बी, हमारे पास ए और बी कैसे हैं, दो एरिक्त समुच्चय हैं, तो इनके कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी। इसको हम कैसे बोलते हैं, ए क्रॉस बी। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं कि कार्तीय गुणनफल किस प्रकार किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो एरिक्त समुच्चय हैं। ए है हमारा 1 2 3, और बी हमारा समुच्चय है, बी क्या है, ए और बी है। इसके एलिमेंट ए और बी हैं। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे हम, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और ब्रैकेट कौन सा, मंझला ब्रैकेट होता है, बीच का ब्रैकेट। तो इसको हम लिखेंगे 1a 1b, मीन्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को ए के साथ बी के एलिमेंट के साथ रखेंगे।
अब दूसरे नंबर पे क्या है हमारा 2, 2 के साथ क्या लेंगे a फिर, और 2 के साथ क्या लेंगे b, और फिर क्या लेंगे 3 के साथ a, और फिर क्या लेंगे 3 के साथ b। तो स्टूडेंट ये क्या है हमारा, ये हमारा कार्तीय गुणनफल है। अब बात आती है क्रमितीय युग्म। तो स्टूडेंट a क्रॉस b के कार्तीय गुणनफल के सदस्यों को ही हम क्रमितीय युग्म कहते हैं। क्या, एक बार और सुन लीजिए, a क्रॉस b के कार्तीय गुणनफल के सदस्यों को ही हम क्रमितीय युग्म कहते हैं। तो हमारा क्रमितीय युग्म भी क्या है, ये हमारा a क्रॉस b के कार्तीय गुणनफल के सदस्य को ही हम क्या कहते हैं, क्रमितीय युग्म कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है जो बेसिक बातें थी कुछ ये हमने पूर्ण कर ली। इसके बाद कुछ और बातें रह गई हैं, तो उसको हम समझते हैं। और वो बातें हैं अब है संबंध क्या है, अब इसको समझते हैं हम। तो स्टूडेंट संबंध क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संबंध को डिनोट किससे करते हैं। संबंध को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं संबंध होता क्या है, संबंध को कैसे पहचानते हैं। इसमें क्या है, a तथा b के दो अरिक्त समुच्चय, यदि a तथा b दो अरिक्त समुच्चय हों तो a क्रॉस b के उपसमुच्चय r को हम एक a से b में संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, a तथा b दो अरिक्त समुच्चय हों तो a क्रॉस b के उपसमुच्चय r को हम a से b में संबंध कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, a है हमारा 1 2 3 और b है हमारा a और b ही। तो हमको a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b निकालेंगे तो हो जाएगा 1a 1b 2a 2b 3a 3b। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कार्तीय गुणनफल है। अब इसका कोई उपसमुच्चय है, अब इसका कोई उपसमुच्चय हमारे सामने हो तो हम उसको क्या कहेंगे, a से b में संबंध कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास r है, क्या है, मान लीजिए r हमारे पास है 1a और 1b ले लेते हैं, 1b और 2a। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा r जो है, r उपसमुच्चय है a क्रॉस b का। r क्या है, r उपसमुच्चय है a क्रॉस b का। तो इसका मतलब है कि r जो है एक संबंध है a और b में, r एक संबंध है a और b में। तो इसको हम इस प्रकार बोलते हैं, r a से b में एक संबंध है। इसको हम बोलते हैं इस प्रकार, r a से b में एक संबंध है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको संबंध के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद में हम आते हैं संबंध के प्रकार पर। हम संबंध के प्रकार समझेंगे। संबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। संबंध के प्रकार टाइप ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार, संबंध होते हैं हमारे 5 प्रकार के। एक तो होता है प्रतिलोम संबंध। दूसरा होता है सहतुल्य संबंध। तीसरा हमारा होता है सम्मिश्र संबंध। चौथा होता है संक्रामक संबंध और 5वां होता है तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम संबंध को जानते हैं।
प्रतिलोम संबंध आर ए से बी में एक संबंध है आर बी से ए में एक संबंध है जहां आर एक्स वाई से संबंध रखता है और x बिलोंग ए से और y बिलोंग हमारा b से संबंध रखता है। तो संबंध R प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो R के प्रत्येक क्रमित युग्म को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। इसे R इनवर्स से डिनोट करते हैं। R इनवर्स किससे डिनोट करते हैं? R इनवर्स से। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं यदि R का वर्ग है प्रकट करता है तो R इनवर्स से तात्पर्य होगा। R इनवर्स से तात्पर्य होगा। R इनवर्स से तात्पर्य होगा। R इनवर्स से तात्पर्य होगा या इसको R इनवर्स के वर्गमूल से तात्पर्य होगा। R इनवर्स के वर्गमूल से तात्पर्य होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमारा एक रिलेशन है R और इसमें हमारे एलिमेंट हैं 1 1 2 4 3 9 4 16 और 5 25। तो स्टूडेंट क्या है इसमें हमारा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है। जैसे कि हमारा 1 1 का स्क्वायर है, इसी प्रकार यहाँ पर 2 जो है 4 जो है यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा R इनवर्स क्या बन जाएगा? R इनवर्स बन जाएगा हमारा 1 1 1 1 तो वही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर भी वही होता है और 1 का स्क्वायर रूट भी वही होता है। यहाँ बन जाएगा आपका 4 2 9 3 16 4 और 25 5। तो स्टूडेंट ये क्या है? हमारा R इनवर्स है। इसके बाद में हम आते हैं सैतुल्य संबंध पर। सैतुल्य संबंध पर सैतुल्य संबंध तो हमारे पास R एक ऐसा संबंध है जिसमें A के प्रत्येक सदस्य
एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि हमारे पास R एक ऐसा संबंध है जिसमें A के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से संबंधित हैं। तो उसे सहतुल्य संबंध कहते हैं। तो उसे सहतुल्य संबंध कहते हैं। सहतुल्य संबंध क्या है? हमारे पास R एक ऐसा संबंध है जिसमें A के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से संबंधित है, तो वह कैसा होता है? सहतुल्य संबंध होता है। आइए इसे एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक A सेट है और जिसके एलिमेंट है 1 2 3। क्या है इसके एलिमेंट? 1 2 3। तो R रिलेशन क्या बन जाएगा? R रिलेशन बन जाएगा आपका 1 1 2 2 और 3 3। यदि इस प्रकार की कंडीशन है, इस प्रकार का कोई R रिलेशन बनना है, तो क्या है हमारा? ये सहतुल्य संबंध है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 रिलेशन 1 2 रिलेशन 2 और 3 रिलेशन 3। तो ये क्या है? हमारा सहतुल्य संबंध है। अब देखते हैं इसके बाद में हम सम्मिश्र संबंध। सम्मिश्र संबंध देखते हैं। सम्मिश्र संबंध जब किसी संबंध के दो सदस्य एक दूसरे से संबंधित हों, तो उसे सम्मिश्र संबंध कहते हैं। जब किसी संबंध के दो सदस्य एक दूसरे से संबंधित हों तो उसे सम्मिश्र संबंध कहते हैं। और इसको हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, x रिलेशन y, y रिलेशन x। और इसमें हमारे एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं क्या बनेगा इसमें। एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेट है हमारा A और उसके एलिमेंट है आपके 1 2 3। तो एक रिलेशन R इस प्रकार बनता हो जैसे कि 1 2 और 2 1। तो इस प्रकार यदि रिलेशन हमारा बनना है तो वो कैसा रिलेशन है? वो सम्मिश्र संबंध है। तो स्टूडेंट, इसके बाद में हम देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध जब हमारे पास कोई ऐसा संबंध हो
जब हमारे पास कोई ऐसा संबंध हो जिसके 3 सदस्य एक दूसरे से संबंधित हों, तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसा संबंध हो जिसके 3 सदस्य एक दूसरे से संबंधित हों, तो उसे क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। इसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं, एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड और एक्स रिलेशन जेड। इस प्रकार में हो, यदि एक्स का यहाँ पे वाई से संबंध है, यहाँ वाई का जेड से और यहाँ एक्स का जेड से है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन हो तो वहां पे क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है। आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट एक सेट है और उसके एलिमेंट है 1 2 3 है। तो हमारा एक संबंध क्या बनेगा? हमारा संबंध बनना चाहिए, एक रिलेशन बनना चाहिए 1 2 2 3 और 1 3। तो स्टूडेंट देखिए, जो हम कह रहे थे वही है। इसको मान लीजिए x, ये क्या है आपका y, फिर क्या है y, और फिर क्या है z, और फिर क्या x, और फिर क्या है z। तो स्टूडेंट हमारे इस प्रकार की जो कंडीशन बन रही हो तो वहां पे क्या होता है? हमारा संक्रामक संबंध होता है। अब आइए हम अब देखते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध कहां पे होता है? जहां पर सहतुल्य भी संबंध बनना हो, सहतुल्य भी संबंध हो, सहतुल्य संबंध हो। जैसे कि x आपका x क्या है? बिलोंग कर रहा हो R से, और ये क्या है? हमारा सहतुल्य संबंध है, सहतुल्य है। और दूसरा हमारा क्या हो? सममित भी हो। सममित का मतलब एक्स वाई बिलोंग आर और वाई एक्स सममित संबंध है। और हमारा संक्रामक संबंध भी हो, एक्स वाई बिलोंग आर, वाई जेड बिलोंग आर और एक्स जेड बिलोंग आर। तो वहां पे क्या है? हमारा संक्रामक संबंध है। जब इस प्रकार के तीनों संबंध हों, या तीनों संबंध बनने हों, तो वहां पे क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये हमारी सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को समझेंगे, करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।